उद्धव को धोखा दे रहे हैं शरद पवार, फिर किया ठाकरे की बात का विरोध। उद्धव ने किया था दावा, शिंदे सरकार नहीं कर पाएगी अपना कार्यकाल पूरा। उद्धव को पवार का जवाब, चुनाव तक शिंदे ही रहेंगे सरकार में। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनकी चाल किसी को समझ में नहीं आती है और जब समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। इस समय पवार की चाल ना तो उनके समर्थकों को समझ में आ रही और ना ही उनके विरोधियों को। पवार के चलते ही एमवीए का गठन हुआ था। उद्धव को सीएम बनवाने के पीछे भी पवार की रणनीति थी और देवेंद्र फडणवीस का तो यहां तक दावा है कि 2019 में रातों रात शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम हुआ था उसकी स्क्रिप्ट भी शरद पवार ने लिखी थी। उस समय पवार की रणनीति को बीजेपी समझ नहीं पाई थी, धोखा खा गई थी, लेकिन अब पूरी तरह सतर्क है और 2019 में क्या हुआ था उसका खुलासा भी जल्दी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे यानी यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को पवार की रणनीति समझ में नहीं आ रही है। चुनाव आयोग ने जब शिवसेना की लड़ाई का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया तो उद्धव यह मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए। तो दूसरी ओर पवार दावा कर रहे थे कि उद्धव को चुनाव आयोग का फैसला चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए। अब इस फैसले में बदलाव बेहद मुश्किल है। उद्धव को नए नाम और नए निशान के साथ जनता के बीच जाना चाहिए। इसके लिए पवार ने इंदिरा गांधी की बगावत की कहानी भी सुनाई और दावा किया कि अगर जनता साथ है तो इंदिरा गांधी की तरह उद्धव ठाकरे भी वापसी कर लेंगे और ठाकरे की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है, इसलिए चुनाव चिन्ह कोई मायने नहीं रखता है। उद्धव अभी तक पवार के इस बयान के मायने नहीं समझ पाए थे कि पवार का दूसरा बयान सामने आ गया। दरअसल उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी और महाराष्ट्र में जल्दी मिड टर्म पोल यानी मध्यावधि चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लेकिन पवार ने साफ कर दिया कि उद्धव ऐसा सोच रहे हैं तो ये पूरी तरह गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। एकनाथ शिंदे की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बीजेपी शिंदे को लगातार समर्थन बनाए रखेगी। बीजेपी अगर शिंदे समर्थन वापस लेती है तो उसका ही नुकसान होना है और ऐसा काम बीजेपी करेगी नहीं जिससे उसका नुकसान हो। पवार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि शिंदे के साथ जो विधायक इस समय है उनका वापस उद्धव के पास आना संभव नहीं है और जिस तरह से एकनाथ शिंदे हर लड़ाई जीत रहे हैं उससे उद्धव के लिए शिवसेना की लड़ाई में वापसी अब असंभव हो गई है। पवार के बयान और उनके संकेत उद्धव ठाकरे को परेशान कर रहे हैं। इस बीच शरद पवार से देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच चल रहे टकराव को लेकर सवाल किया गया तो पवार ने कहा, मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में जो कहा था वो मजाक में कहा था। राष्ट्रीय शासन नहीं उठता तो उद्धव मुख्यमंत्री कैसे बनते। पवार ने कहा कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि पवार बताएं राष्ट्रीय शासन किसके कहने पर लगा। अगर फडणवीस सही कह रहे हैं और ये सब मेरे कहने पर हुआ था तो केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगवाना मेरे लिए बड़ी बात है। फडणवीस को लगता है कि राष्ट्रीय शासन लगाने के पीछे मेरा हाथ था तो केंद्र सरकार मेरी बात मानती। इस बात में मेरा कद बड़ा है, ये साबित होता है, जबकि मैं सरकार में शामिल नहीं हूँ। मेरी पार्टी भी सरकार का हिस्सा नहीं है। हम लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पवार का यह बयान फडणवीस के साथ उनकी बढ़ती तल्खी को कम करने की कोशिश माना जा सकता है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से खटखट चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहां तक दावा किया था कि पवार ने बीजेपी हाईकमान संपर्क साधकर कहा था कि अगर बीजेपी बिना फडणवीस की सरकार बनाने को तैयार है तो एनसीपी बीजेपी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने पवार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।